श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कर्ज मुक्ति का विशेष दिन होता है मंगलवार। मैं इस उपाय को पूज्य प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर के आपको अच्छे से बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कैसे करना है। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज हमेशा लेना पड़ जाता है, तो आपको लेना ही पड़ता है। आपका जो कर्ज है वह दिन पे दिन बढ़ते जाता है, कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है। तो इस कर्ज मुक्ति का उपाय आप प्रदीप मिश्रा की कथा में कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि वह शिव पुराण की कथा से सुन करके आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं। उसी उपाय को मैं छोटे से क्लिप में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कर्ज मुक्ति का जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह होता है लौंग का उपाय। कौन सा होता है? लौंग का जो फूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से लौंग का उपाय आपको करना है। इस वीडियो में मैं कर्ज मुक्ति के लिए इस लौंग वाले उपाय को बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर्ज चुकता नहीं है, दिन पर दिन कर्ज बढ़ते जाता है, जिससे पूरे परिवार में परेशानी होने लगती है, दिक्कत आने लगती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आपकी जो परेशानी है वह इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को स्कंद पुराण से बताया है, तो यह छोटा सा उपाय है, इसको आप जरूर करिए मंगलवार के दिन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको दीपक लेना है, चाहे तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या तो आप आटे का भी, बिना नमक वाले आटे का भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस दीपक को एकदम शुद्धता से ही बनाना है। बना लिया, उसके बाद इस दीपक में आपको 4 बत्ती लगाना है, चारों दिशा में। चारों दिशा से जो कर्ज आ रहा है वह समाप्त हो जाएगा। चारों दिशा में आपको बत्ती लगाना है, या बत्ती आपको बाती यानी कि रुई का नहीं लगाना है, आपको लगाना होगा लाल जो मौली धागा होता है उसका आपको बत्ती लगाना है। चारों दिशा में इस तरीके से आपको लगा देना है। जो हाथ में बांधते हैं कलावा मौली, उसका आपको बाती बनाना है। और इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन, यानी कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। चारों दिशा में इस तरीके से दीपक लगाना है। लगाने के बाद आपको इसमें लेना होगा एक लौंग। आपको कितना लेना होगा? एक लौंग लेना होगा। यह जो चारों बत्ती है वह क्या दर्शाती है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह चारों दिशा चारों चीज दर्शाती है। आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी, वह काम होते बनते चले जाएगा। देखिए, आपने चार बाती का यह दीपक बना लिया। बनाने के बाद आप एक लौंग ले लिया, और इस जो दीपक है उसमें आपको चमेली का तेल डालना है। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप घी का दी भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप चमेली का तेल हो तो चमेली का तेल डालना। उसके बाद आपको इतना करने के बाद आपको जो आपने एक लौंग लिया है उसको इस दीपक में डाल देना है। इस तरीके से आपने यह दीपक तैयार कर लिया। हनुमान जी के मंदिर जाकर, हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, और भगवान हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल में जो भी संकट होगा, राम नाम कह देता है तो उसके संकट सारे दूर हो जाते हैं। उसके बाद इस दीपक को तैयार करने के बाद आपको एक प्लेट लेना है। प्लेट के ऊपर में इस दीपक को रखना है, खाली दीपक नहीं रखना है, आपको प्लेट के ऊपर में रखना है। उसके बाद इसको, जो आपने एक लौंग लिया उसको राम राम या राम नाम का या हनुमान चालीसा का मंत्र जाप करते हुए इस लौंग को इस दीपक में डालना है। उसके बाद इसी दीपक से आपको हनुमान जी की आरती कर देना है। उसके बाद हनुमान जी का आरती कर लेना, चाहे तो आपको आरती याद हो तो कर लेना, नहीं तो ऐसे ही हनुमान जी का स्मरण करते हुए आपको कर रख देना है। रखने के बाद आपको इस प्लेट को ले आना है। लाने और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन, हमारे घर में यह कर्ज है, मेरा यह कर्ज है जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, इस कर्ज को आप दूर करिए।
हे संकट मोचन, इस संकट को आप दूर करिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इस उपाय को करना है। आपका 15 दिन के अंदर में वह कर्ज चुक जाएगा, पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।